हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.5 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। चलिए देखिएगा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है, हमें सरल करना है। तो इस प्रश्न में 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से हमने पहला पॉइंट लिया है। ठीक है, और इस वीडियो में हम चारों के चारों पॉइंट इसी वीडियो में हम हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा इसे हम किस प्रकार से सरल करेंगे। इसे सरल करने के लिए हम सबसे पहले इसे इस प्रकार से लिखेंगे 3 + √3, और इन दोनों कोष्ठकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, गुणा का चिन्ह हमने लगा दिया, और फिर इस कोष्ठक को हम उतार देंगे पूरे को। अब हमें क्या करना है, इस कोष्ठक का गुणा इस कोष्ठक में करना है। ठीक है, वो किस प्रकार करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम इस कोष्ठक की पहली संख्या का गुणा इस पूरे कोष्ठक में करेंगे, और फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, और फिर दूसरी संख्या का गुणा इस पूरे में करेंगे। देखिएगा 3 का गुणा इसका गुणा हम पूरे कोष्ठक में करना है तो हमने गुणा लगा दिया और इस पूरे कोष्ठक को उतार दिया। फिर प्लस लगा है तो हमने प्लस लगा दिया। अब √3 का गुणा हमें इस कोष्ठक में करना है तो हमने ये कोष्ठक लिख दिया गुणा लगाकर। चलिए अब कर लेते हैं। √3 का गुणा हमें कोष्ठक में करना है तो √3 का गुणा सबसे पहले पहली संख्या में होगा, फिर दूसरी संख्या में होगा। तो चलिए 3 का गुणा 2 में होगा, सो हो जाएगा हमारा 6, प्लस 3 का गुणा √2 में होगा तो हो जाएगा हमारा 3√2, और प्लस अब √3 का गुणा इसी प्रकार से 2 में करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, प्लस √3 का गुणा अब √2 में करेंगे। तो यदि हम अंडर वाली संख्या का गुणा अंडर वाली संख्या में करते हैं तो अंडर के अंदर जो संख्याएं होती हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 या फिर 2 3 6, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा √6। इस प्रकार से बन गया, और अब हमारा यही का क्या बन जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इससे सरल ये नहीं हो सकता, तो ये हमारा पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट को भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा के रूप में लिखेंगे जैसा कि हमने पहले पॉइंट में किया था। तो हमने इन्हें गुणा के रूप में लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले कोष्ठक की जो ये संख्या 3 है इसे पूरे कोष्ठक में गुणा कर देंगे और इसका पूरे कोष्ठक में। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, पहली संख्या इसकी है 3, इसे हम कोष्ठक में लिख लेंगे 3 - √3, यानी कि हमें 3 का गुणा इस पूरे कोष्ठक में करना है, और प्लस चिन्ह लगा तो प्लस लगा दिया। अब √3 गुणा 3 - √3, इस प्रकार से। अब चलिए गुणा कर दीजिए तो 3 × 9 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 3 का गुणा √3 में करेंगे 3√3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3√3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। यदि विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा माइनस मिलता है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें माइनस मिलेगा। और अंडर के अंदर यदि समान संख्या है, एक सी संख्या है, और उनका हमें गुणा करना पड़े तो अंडर के अंदर की जो संख्या होती है वह अंडर से बाहर आ जाती है और अंडर हट जाता है। तो हम अंडर का गुणा अंडर में करेंगे तो हमारा अंडर हट जाएगा, और कितना बन जाएगा, 3। अब देखिएगा समान संख्याएं यदि विपरीत चिन्ह में होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं, यानी कि कट जाती हैं। तो यहाँ पर ये संख्या प्लस में है और यही संख्या यहाँ पर माइनस में है, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। हमारा बचा क्या है, यहाँ पर आप बराबर लगा लीजिए, हमारा बचा है 9 और यहाँ पर -3, यानी कि जब हम 9 में से 3 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, 6, और 6 यही हमारा दूसरे पॉइंट का क्या हो जाएगा, आंसर। चलिएगा अब हम तीसरा पॉइंट हल कर लेते हैं।
तो तीसरा पॉइंट देखिएगा, इस पूरी संख्या की घात 2 है। जिस भी संख्या की घात 2 या 3 हो, जितनी भी घात हो जिस संख्या की, उससे उतना ही बार लिखा जाता है। तो इस संख्या की घात कितनी है? 2। तो इस पूरे को हम 2 बार लिख सकते हैं इस प्रकार से, √5 प्लस √2 और दूसरे कोष्टक में √5 प्लस √2 हमने 2 बार लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जैसा हमने पहले पॉइंटों में किया है, इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें गुणा के रूप में लिख लेंगे, गुणा लगा दिया और दूसरा कोष्टक हमने उतार दिया। चलिए अब इस संख्या को इसके साथ लिख देते हैं और इसे भी इसी के साथ लिख देते हैं। तो √5 और इस कोष्टक को गुणा में लिख देते हैं, √5 प्लस √2, प्लस चिन्ह लगा तो प्लस लगा दिया। अब √2 का गुणा भी हमें इसमें करना है, तो √2 लिख देंगे और गुणा लगा के पूरे कोष्टक को ज्यों का त्यों उतार देंगे। चलिए अब √5 का कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं। तो √5 यहाँ है, √5 यहाँ है, दोनों का गुणा करेंगे तो 5 बन जाएगा। प्लस अब √5 का √2 में होगा, चूँकि संख्याएं तो समान नहीं है, तो रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, रूट बना रहेगा। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो रूट के 10 हो गए। प्लस यहाँ भी संख्या समान नहीं है, रूट के अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, तो रूट का 10 बन जाएगा। प्लस यहाँ संख्या समान है तो इनका गुणा होगा तो हमें 2 मिल जाएगा। चलिएगा अब यहाँ पर 2 और 5 को हम जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। अब यहाँ पर √10 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, यानी कि √10 2 बार है, तो हम इसे 2 बार लिख देंगे और इस प्रकार से ये तीसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा। हम लोग चौथा पॉइंट लेते हैं। चलिए इसे भी हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें गुणा के रूप में लिख लेंगे, जैसा कि हर बार करते हैं। तो हमने इसे गुणा के रूप में लिख लिया। चलिए जी, अब इसका गुणा हमें इस पूरे में करना है, इसका गुणा इस पूरे में। चलिए लिख लेते हैं, √5 गुणा √5 प्लस √2, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दिया, √2 गुणा √5 प्लस √2। चलिए गुणा कर दीजिए। रूट का गुणा करेंगे, एक सी संख्या है तो हमारा बन जाएगा 5, रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ भी रूट का गुणा होना है, लेकिन यहाँ पर संख्या एक सी नहीं है तो रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, रूट हमारा बना रहेगा। तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर √2 का √5 में करेंगे तो रूट 10 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस प्लस हमने आपको बताया था, यदि विपरीत चिन्ह का गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है। और अब √2 का √2 में करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। ये यहाँ पर रूट का 10 है, यहाँ पर रूट का 10 है, लेकिन ये एक माइनस में एक प्लस में विपरीत चिन्ह में, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाने वाले हैं। यहाँ पर हमारा बचेगा कितना, 5 और माइनस का 2। अब 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो 3 बनेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी पॉइंट के साथ हमारा प्रश्न 2 कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।